Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a small 0.5 kg object moves on a frictionless horizontal table in a circular path of radius 1 meter. The angular speed is 6.28 radian per second. The object is attached to the string of negligible mass that passes through a small hole in a table at the center of the circle. Someone under the table begins to pull the string downward to make the circle smaller. If the string will tolerate a tension no more than 105 Newton, what is the radius of the smallest possible circle which the object can move? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि 0.5 kg का मास है उसका, और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. अगर उसको उसके स्ट्रिंग को हम कम कर दिए, मतलब उसका रोटेशन जो रेडियस है उसको हम कम कर दिए, तो हमारा मैक्सिमम टेंशन वो अगर बियरेबल कर सकता है 105 न्यूटन का, तो हमारा रेडियस कितना स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट रेडियस का वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट इट कैन मूव in circular motion. Okay, so the key concept of question here is when tau net is equals to 0, then angular momentum is conserved. या फिर हम क्या बोल सकते हैं, I इंटू ओमेगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं. जैसे कि हमारे पास बोला गया है एक ऐसा टेबल है, ओके, और इसमें एक स्मॉल मास m वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. ये कोई ऐसे स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है. ओके, और यहाँ हमारा जो स्मॉल मास m का है, जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है. ओके, तो ये क्या किया, ये थोड़ा सा खींच लिया, और उसका मतलब ये अगर खींचेगा तो उसका रेडियस तो कम हो जाएगा, उसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो हमारा पर यहाँ जो फोर्स लगेगा ना, तो यहाँ फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है, अगर ये खींच रहा है तो टेंशन जनरेट होगा इस तरफ, और हमारा रेडियस वेक्टर किस तरफ होगा, अबाउट पॉइंट, ये अगर पॉइंट ओ है, अबाउट पॉइंट ओ, रेडियस वेक्टर इस तरफ. तो अगर हम टाउ निकाले भी, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू, ये अगर टेंशन है, मान लो टेंशन टी है, ओके, आर टी साइन 180 डिग्री. साइन 180 कितना होता है, 0 होता है. इसका मतलब हमारा टॉर्क नेट का वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया. इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. ओके, तो यहाँ देख लेते हैं. जैसे कि हमें पहले कितना इसका था, मान लो इसका I1 था. ओके, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था. इनिशियल कंडीशन में I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा 1 था उसका एंगुलर वेलोसिटी. ओके, और जब हम खींच लिए, मतलब ये पर्सन जब वो खींच लिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, ओमेगा 2. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ओमेगा 2 का वैल्यू I1 ओमेगा 1 अपॉन I2. ओके, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, m इंटू R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 अपॉन R2 का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हम ओमेगा 2 अगर वैल्यू देखें तो ओमेगा 2 कितना आ गया, R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 अपॉन R2 का स्क्वायर. ओके, तो
हमें क्या पूछा है, हमें बोला गया है कि 105 का मैक्सिमम टेंशन वो बियर कर सकता है। तो हम जब इसका रेडियस R2 हो जाएगा, मतलब जिसका रेडियस अगर जब कम हो जाएगा, कितना तक कम होना चाहिए तो वो निकालना है। ओके, तो T इक्वल्स टू हम क्या, हमें कहता है टेंशन इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन कितना वो बियर कर सकता है, 105 इक्वल्स टू एम इंटू आर कितना है, आर है हमारा R2 आ गया। ओके, R2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं m इंटू R2 क्या है, R2 लिख लेते हैं, R2 इंटू ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है, ओमेगा 2 का स्क्वायर ना, ये ओमेगा 2 हो गया है, ओमेगा 2 का स्क्वायर, उसका मतलब R1 टू द पावर 4 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन R2 टू द पावर 4। ओके, यहाँ से R2 कैंसिल अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो ओमेगा 2 का वैल्यू आया, सॉरी, जो हमारा R2 का वैल्यू आया, R2 कितना निकलना चाहिए, R2 इक्वल्स टू एम R1 टू द पावर 4 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन T अंडर रूट क्यूब रूट। ओके, क्यूब का अंडर रूट। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया है R3 हमारा कितना है, R2 निकालना है, R2 इक्वल्स टू M कितना है 0.5 kg, 0.5 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 हमारा कितना था, 1 था, 1 का 1 का टू द पावर 4, और ओमेगा 1 हमारा कितना था 6.28। ओके, तो 1 का टू द पावर 4 इंटू 6.28 का स्क्वायर अपॉन कितना 105, ओके, का अंडर क्यूब रूट। ओके, तो इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारा आ जाता है 0.18781 का क्यूब रूट। ओके, तो अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.573 मीटर। ओके, तो हमारा जो रेडियस हो गया वो कितना हो जाएगा 0.573 मीटर। So our option C will be our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.